नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हमारा मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आज से हम जानेंगे कि मध्यकाल का भारत किस प्रकार से था। तो देखिए, आज जो अध्याय का नाम है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत पर अरब साइड से आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो मुस्लिम आक्रांता था। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में, कब 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो अरबों ने, जो अरब साइड से आए थे, अरब देशों से, जो गल्फ कंट्री हैं, इससे जो आए थे, इन्होंने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने आक्रमण किया उस समय सिंध पर किसका शासन था? सिंध प्रांत जो पंजाब साइड में पड़ता है, उस पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इन जो अरब साइड से ये लोग आए थे, तो ये लोग क्यों आए थे? इन लोगों ने देखा कि भारत इतना समृद्ध है, इतना पैसे वाला है, तो इन लोगों का केवल एकमात्र उद्देश्य था धन को लूटकर ले जाना। तो इसी उद्देश्य से इन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। तो इसमें हमने क्या देखा? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला अरब आक्रमण होता है, जो कि सफल रहता है। इसने सिंध पर 712 ईस्वी में क्या विजय पाई थी, और इनका उद्देश्य क्या था? अरब वासियों का या अरब के जो आक्रांता थे, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण कर यहाँ से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये था भारत पर अरबों का आक्रमण। अपना जो अगला जो इसी में अध्याय है, उसमें हम मोहम्मद गजनबी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो कब क्या होता है? 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, और इनकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। क्या थी? गजनी थी। तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 932 ईस्वी में, और इसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। और अल्पतगीन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात तक गजनी में प्रीतिगीन के ने शासन किया। इसी के शासन काल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर क्या होता है? आक्रमण होता है, या आक्रमण हुआ। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो जब प्रथम तुर्क आक्रमण के समय क्या होता है? पंजाब में जो शाही वंश का शासक था जयपाल, यह क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। गजनी की गद्दी पर इसका जो दामाद था और इसका गुलाम था सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर क्या कर जाता है? बैठ जाता है। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, और मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अपने माता पिता के काल में महमूद गजनबी खुरासान का शासक था। और कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। जब पिता के समय में यह महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो यह कब गद्दी पर बैठता है? महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उद मिलहाल की उपाधि दी। और इसने
इसका जो खलीफा था, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता दी और उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उद मिलाह की क्या उपाधि दी। और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। महमूद गजनवी के जो जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे, इनका भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसी के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने भी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर धन को लूटकर अपने देश ले गया। महमूद गजनी का एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। यह क्या करता था? भारत पर आक्रमण करता था और जितने भी मंदिरों की या जितनी भी पुरानी मूर्तियां होती थी भगवानों की, यह उनको क्या कर देता है? खंडित कर देता था और तोड़ फोड़ करके चला जाता था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और इसने भारत पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट जाता है। पेशावर जो कि आज पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ तक यह आक्रमण करके लौट जाता था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया और यह पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसने जयपाल की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो महमूद गजनवी 1000 ईस्वी 1 में शाही राजा जो जयपाल था, इसके विरुद्ध क्या करता है? आक्रमण कर देता है और इसमें जयपाल की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और यह जब महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध जब हमले करता है, तो इसमें मूर्तिवाद के विरुद्ध, मतलब यह मूर्तिवाद का क्या था? खिलाफ ही था कि मतलब मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो यह उसको पहला सफलता महत्वपूर्ण जीत बताता है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र सौमनी की कैद से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। कहाँ पर रखवाया था? रंग भूमि में रखवाया था। थानेश्वर के चक्र सौमिन की काष्ठ निर्मित आदमकृत प्रतिमा को गजनी ले जा गया और वहाँ की रंग भूमि में इसको रखवाया इसने। आगे देखिए, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इसने जो सबसे चर्चित और आक्रमण था, यह 1025 ईस्वी में इसने जो सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में, उस पर किया था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिल्यावाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। और इसने सोमनाथ की रक्षा की में सहायता करने के कारण अहिल्यावाड़ा के शासक हैं उस पर भी महमूद ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। और यह एक बहुत ही दरिद्र और क्रूर शासक था। ये जो महमूद गजनवी था, इसने भारत को इतनी क्षति पहुंचाई जितनी कि किसी भी मुस्लिम आक्रांत या विदेशी आक्रमणकारी ने भारत को क्षति नहीं पहुंचाई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसने अंतिम जो आक्रमण किया था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी ही था। महमूद के सेना में सेबंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। कहा जाता है कि अपने घर तभी टूटता है जब अपना घर का कोई व्यक्ति दुश्मन के साथ जाकर मिल जाता है। तो ये तिलक और सेबंद राय उन्हीं व्यक्तियों में से थे जो अपने
भारत देश को लूटने में विदेशी लोगों की क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में क्या करते थे, रहते थे। तो ये था महमूद गजनवी। आपने पढ़कर देख ही लिया होगा कि कितना क्रूर शासक था और इसने भारत को कितनी क्षति पहुंचाई। लगभग इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसने भारत पर आक्रमण करके भारत के धन कोष को अपने देश गजनी ले गया और इसने भारत के जितने भी मंदिर थे उनको खंडित कर दिया, मूर्तियां तोड़ दी, लोगों को बहुत मारा कूटा, चारों तरफ लहूलुहान कर दिया। तो इस तरीके से इसने भारत पर इस आतंक फैला दिया। जो सोमनाथ मंदिर है उस पर यह 1025 में आक्रमण करता है और मंदिर को लूटकर जो भी 25-20 लाख की दीनार संपत्ति है वह ले जाता है। तो इस तरीके से महमूद गजनवी ने भारत पर क्या आक्रमण करके भारत की जो धन संपदा थी उसको क्षति पहुंचाई। भारत की जितनी भी मूर्तियां थी, बंदरों थे, उनको तोड़ दिया और इस तरीके से इसने भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने की पुरजोर प्रयास किया और इसने भारतीय संस्कृति को बहुत ही क्षति पहुंचाई। देखिए इसमें एक और जो अगला शासक है जिसको हम जानते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। गौर कौन था? महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा क्या था? राज था। 1173 ईस्वी में साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का क्या बना? शासक बना। कब? 1173 में यह साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का क्या बना? शासक बना। यह गौर क्या था? गौर वंश भी यह महमूद गजनवी के जो अधीन एक छोटा सा क्या राज था और 1173 में साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का क्या बनता है? शासक बनता है। इसने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। कहाँ किया था? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। यहाँ पर शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह क्या किया? पराजित किया। और ये प्रमुख युद्ध है तराइन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन कौन था? एक तरफ मोहम्मद गौरी था और दूसरी तरफ कौन थे? अपने पृथ्वीराज चौहान जी थे। परिणाम क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी को प्राणदान दे देते हैं। और ये कहा जाता है कि यदि आप अपने शत्रु को जिंदा बख्श देते हैं तो फिर से आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान ने भी यही किया। इसने मोहम्मद गौरी को हराया लेकिन उसको प्राणदान देकर इसको छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी फिर से दूसरी बार आक्रमण करता है तैयारी के साथ में 1192 ईस्वी में। इस बार गौरी क्या कर जाता है? जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनसे हम अपने जीवन में सीख ले सकते हैं। अब चंदावर का युद्ध, इसके लिए यह 1194 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन लड़ा था? एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ था जयचंद। कौन था? जयचंद। और इसमें भी गौरी क्या कर जाता है? जीत जाता है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है? जितने भी इसने प्रदेश जीते थे उन प्रदेशों को यह जीतकर जो अपने गुलाम सेनापति हैं उनको यह सौंप देता है और अपने देश गजनी क्या कर जाता है? लौट जाता है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो आज हमने क्या देखा? देखिए आज हमने क्या क्या देखा। पहले हम इसको बता दें। मोहम्मद गौरी यह जो
गौर महमूद गजनी के जो अधीन एक छोटा सा क्या था, राज्य था। और यह जो साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का बनता है 1173 में शासक बनता है। और यह भारत पर यह कब पहला आक्रमण करता है, 1175 ईस्वी में यह मुल्तान के विरुद्ध क्या करता है, आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। और यहाँ पर यह भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। और एक कुछ प्रमुख युद्ध दिए गए थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी को प्राणदान दे देते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध उसके एक साल बाद ही 1192 में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी क्या कर जाता है, जीत जाता है। और जब मोहम्मद गौरी अपने जो प्रदेश हैं उनको जीत जाता है तो अपने जो सेनापति हैं उनको प्रदेश, जो जीते हुए प्रदेशों को सौंपकर अपने देश गजनी लौट जाता है। और इसकी मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। तो ये था मोहम्मद गौरी। तो आज हमने मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ ये जाना। मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम से। उसके बाद हमने महमूद गजनबी के बारे में जाना कि महमूद गजनबी के कौन था। तो देखिए इसको हम एक बार रिवाइज करा दें। तो मोहम्मद बिन कासिम यह पहला मुस्लिम आक्रांता था जो भारत पर आक्रमण करता है अरब साइड से। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर क्या करता है, यह विजय प्राप्त कर लेता है। और इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूटकर अपने देश ले जाना। उसके बाद हमने महमूद गजनी के बारे में जाना, या महमूद गजनी या महमूद गजनबी। तो दोनों नामों से हम इसको जानते हैं, महमूद गजनी या महमूद गजनबी। तो देखिए 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, अल्पतगीन, जिसने गजनी साम्राज्य क्या रखी, स्थापना की। और इसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। और अल्पतगीन की मृत्यु के कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने क्या किया, शासन किया। और इसी के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण होता है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था, जयपाल था। अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद सुबक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर क्या करता है, बैठता है। और सुबक्तगीन का पुत्र ही था महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी किसका पुत्र था, सुबक्तगीन का पुत्र था। यह 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका क्या होता है, जन्म होता है। और यह अपने पिता के शासनकाल के समय यह खुरासान का क्या था, शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। और यह बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह महमूद गजनी के जो पद को मान्यता देते हुए इसको अमीन उद दौला और अमीन उद मिलात की उपाधि क्या करता है, प्रदान करता है। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए और इसका आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति करना था। भारत पर इसने पहला आक्रमण कब किया, 1000 ईस्वी में किया था। कहाँ पर, यह पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश गजनी लौट गया था। और महमूद गजनवी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और महमूद गजनवी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध यह पहली जीत बताई जाती है। और इसने कई मूर्तियों को क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था। उसके बाद इसका पहला सबसे चर्चित आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इस मंदिर में उसमें लूटकर करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी थी, जिसको वह अपने देश गजनी ले गया था। सोमनाथ मंदिर की लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने भी आक्रमण किया और कुछ संपत्ति उससे भी क्या कर देते हैं, ये लोग जाट भी लूट लेते हैं। और महमूद गजनवी का अंतिम भारत पर आक्रमण वो 1027 ईस्वी में
हुआ था। कब हुआ था? महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था और महमूद गजनवी की हत्या 1030 ईस्वी में हो गई थी और अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी और फारूकी यह महमूद गजनवी के दरबार में ही ये लोग रहते थे। उसके बाद हमने मोहम्मद गौरी के बारे में जाना। गौरी जो कि महमूद गजनी की राज्य का एक छोटा सा क्या था? राज्य था। 1173 में साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी का क्या बनता है? शासक बनता है और यह भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध करता है और ये इसके द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए। प्रमुख युद्ध थे तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें वह हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें गौरी जीत जाता है और चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, गौरी इसमें जीत गया था और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम संतलत काल के बारे में जानेंगे कि संतलत काल में कौन कौन से वंश हुए थे जो मुस्लिम आक्रांता थे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।